अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे पूरे भारत को विश्वास दिलाता हुआ प्रधानमंत्री मोदी का यह प्रण, हमें अपने जवानों पर गर्व है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाएगा तो हम उसका जवाब देना भी जानते हैं। हम अपनी अखंडता और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मतभेद विवाद ना बने, यह हमेशा से भारत की कोशिश रही है। प्रधानमंत्री ने शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा और यह भी कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व है। देश को भरोसा भी दिलाया कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। वीरता हमारे चरित्र में है और हम अपनी अखंडता, अपनी संप्रभुता को सबसे ऊपर रखते हैं। हम शांति चाहते हैं, हम किसी को उकसाते नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें उकसाता है तो उसका जवाब कैसे देना है यह हम जानते हैं। हमने समय समय पर अपनी क्षमता को सिद्ध भी किया है दुनिया के सामने। इसीलिए एक बार फिर आज समस्त भारतवासियों को यह विश्वास दिलाता हुआ प्रधानमंत्री मोदी का प्रण कि हम अपने जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये वो तस्वीरें हैं जब कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की आज बैठक दूसरे दिन हो रही है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। और इस मीटिंग की शुरुआत से पहले, इस वर्चुअल मीटिंग की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह भरोसा दिलाया, बल्कि समस्त भारतवासियों को यह विश्वास दिलाया है कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए किस तरह से हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर वीर सपूतों के नाम ये 2 मिनट का मौन रखा गया। प्रधानमंत्री के साथ साथ इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। ये मीटिंग थी। रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, जिस बात का इंतजार सभी भारतवासी कर रहे थे, हर देशवासी कर रहा था कि इस हिंसक झड़प के बाद सरकार क्या कहती है और खासतौर से प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, आज वो विश्वास पूरे देश को दिलाया गया है कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बिल्कुल विशाल, देखिए कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री क्यों मौन है। आज उन्होंने अपने मौन तोड़ी भी और देश को भरोसा भी दिया। और लेकिन आप देखिए जिस तरह से पूरे देश में उबाल है, हर आदमी चीन के खिलाफ एक तरह से उबाल लिए हुए है कि कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। और वही बात देश की जो भावना है प्रधानमंत्री ने व्यक्त की, हमारे जवानों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको याद होगा 2017 में कालीकट में प्रधानमंत्री जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसके पहले ठीक पहले पाकिस्तान ने एक जघन्य हत्याकांड कराया था हमारे जवानों के खिलाफ कश्मीर में। उन्होंने भी कहा था कि ये व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया गया था भारत द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो आज भी अगर उसी अंदाज में देखें, उसी अंदाज में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हम देश की एकता और अखंडता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। तो जाहिर तौर पर ये आगे आने वाले दिनों में, जैसा कि हम लोग पिछले 2 दिन से बात कर रहे थे कि सेना को जिस तरह से छूट दी गई है, प्रधानमंत्री लगातार इस चीज़ पर खुद ही नेतृत्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो उन्होंने कहा है, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में आपको और सब पूरे देश को दिखाई देगा। और उन लोग को भी जो सवाल पैदा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, प्रधानमंत्री कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये
कई लोगों ने कहा कि इनसे बेहतर तो देवगौड़ा और गुजराल होते, लेकिन प्रधानमंत्री ने दिखाया कि नहीं, सब प्रधानमंत्री हैं अपनी जगह, लेकिन जो 1962 और 2020 के बाद हमेशा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहा करते थे, आज उन्होंने वही करके दिखाया है और वही बातें कही है। आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखाई भी देगा, जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था, चीन को भी अपनी उस जघन्य कृतित्व के लिए उसको भुगतना पड़ेगा। ये कम से कम प्रधानमंत्री के आज के भाषण से, आज के देश को जो आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है, ये आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा जरूर। विकास, बिल्कुल, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इसके संकेत प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रण के जरिए मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। और एक बार फिर से आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग शुरू होने से पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने इस बात को कहा है, हर भारतवासी को यह भरोसा दिलाया है कि जो हुआ चीन के साथ, जो हमारे जवानों का बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वीरता हमारे चरित्र में है, हमारे लिए देश की अखंडता और संप्रभुता सबसे ऊपर है। हमें अगर कोई उकसाएगा तो उसका जवाब देना हमें आता है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।